नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल भारत ब्रेकिंग न्यूज में। दिल्ली में बच्चा चोरी गिरोह का भांडाफोड़, 6 महीने का बच्चा 48 घंटे में बरामद, 10 गिरफ्तार। दक्षिण पूर्व दिल्ली के सराय काले खां आईएसबीटी से एक 6 महीने के बच्चे की गुमशुदगी की सूचना पर काम करते हुए दिल्ली पुलिस ने न केवल बच्चे को 48 घंटे में सकुशल बरामद किया, बल्कि एक बड़ा बच्चा चोरी गिरोह भी बेनकाब कर दिया। अतिरिक्त डीसीपी दक्षिण पूर्व ऐश्वर्या शर्मा ने जानकारी दी कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से 2 संदिग्धों की पहचान भी की गई है। शर्मा ने बताया कि संघन जांच के बाद पुलिस ने न केवल लापता बच्चे को सुरक्षित बरामद किया, बल्कि गिरोह की गहराई से जांच करते हुए अब तक 5 और बच्चों को भी रेस्क्यू किया गया है। इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई न सिर्फ एक परिवार के लिए राहत की खबर बनी, बल्कि राजधानी में सक्रिय ऐसे संगठित गिरोह के खिलाफ पुलिस की सख्ती भी साबित हुई है। पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है और इस गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल हमारी टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। हमारी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हमने कॉन्स्टिट्यूट की थी, जिसमें हमारे एसीपी लाजपत नगर मिहिर सकारिया की लीडरशिप में थी ये टीम, और हमारे जो स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर हैं राजेंद्र डागर, जिनने इस केस में फर्स्ट ब्रेक थ्रू अचीव किया, उनसे ये पूरा ऑपरेशन स्टार्ट होता है। और जो हमारे लेफ्ट साइड में हमारी आईओ बैठी हैं, चंचल हैं, ये लोग सब मुख्य रूप से टीम में इन्वॉल्व हैं। अब हमारी टीम का जो पहला केस है वो ऐसा है कि सराय काले खां में जो आईएसबीटी है, वहां पे एक फैमिली ट्रैवल कर रही थी, तो उनका एक 6 महीने का बच्चा था जो उनके साथ सो रहा था। तो रात के 11 बजे जब वो लोग उठे तो वो बच्चा मिसिंग था। फिर उस चीज पे हमारे इंस्पेक्टर डागर ने काम शुरू किया। कई फुटेजेस और टेक्निकल एविडेंस के थ्रू उस बच्चे का पता चला कि उस बच्चे को कई 2 संदिग्ध लोग उधर से चुरा के ले जाते हुए दिख रहे हैं। उससे हमारे ये पूरा केस हमने शुरू किया और राजेंद्र डागर जो हैं हमारे इंस्पेक्टर, वो उनने जब ये पूरा आइडेंटिफाई किया तो 2 आदमी, एक वीरबरन और एक उनके जो ससुर हैं कालीचरण, ये आइडेंटिफाई हुए कि इनने उस बच्चे को वहां से चुराया है। ये उस बच्चे को आगे बेचना चाह रहे थे। फिर हमने उस बेचने वाली चेन पे काम किया और हमने विद इन 48 आवर्स में वो बच्चा रिकवर किया। ये इनने पहले बच्चा चुरा के डॉक्टर कमलेश का जो केके हॉस्पिटल है आगरा में, उनके पास बेच रहे थे, और उधर से ऑलरेडी उनने एक सुंदर के थ्रू 2 बहनों को बच्चा दे चुका था, जिनका नाम था कृष्णा और प्रीति। तो फाइनली उन कृष्णा और प्रीति के घर से ये बच्चा रिकवर हुआ और वहीं से हमारी चेन चली और हमने 5 और बच्चे रिकवर किए और टोटल इस चेन में हमने 10 लोगों को अरेस्ट किया। 10 में मैम महिलाएं कितनी हैं और रिसीवर भी हैं क्या उसमें? नहीं, उसमें हमने अभी रिसीवर को किसी को अरेस्ट नहीं किया है। इसमें सारे मेनली मिडिल मैन हैं जो चेन में इधर से उधर लेने का और बेचने का काम कर रहे थे। जो ज्यादातर रिसीवर पेरेंट्स थे, उनको फेक अडॉप्शन के कागज दिखा के उनको भी गुमराह किया गया, तो वो एक्चुअली अक्यूज नहीं, एक तरीके के विक्टिम ही हम उनको मानेंगे। इसीलिए हमने उनमें से किसी को भी अरेस्ट नहीं किया है। हमने सिर्फ चेन के लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें हमने जो 10 लोग को अरेस्ट किया है उसमें है वीरबान, कालीचरण, डॉक्टर कमलेश, सुंदर जो एमआर हैं, जो इस केस के मुख्य आरोपी हैं, जिनने ये पूरा रैकेट में दोनों साइड से टू एंड फ्रो खरीदने में भी काम किया है रोल प्ले और बेचने भी रोल प्ले किया है। ये जो अनवांटेड बच्चे आइडेंटिफाई करके और जो कपल्स आइडेंटिफाई करने का सारा काम में ये सुंदर की मुख्य भूमिका है। उसके अलावा ये जो 2 बहनें हैं कृष्णा और प्रीति, ये भी डॉक्टर्स हैं और ये भी इनकी मदर दाई का काम करती हैं और ये खुद भी, इनने भी पढ़ाई की है डॉक्टरी की, और ये भी वो अनवांटेड प्रेगनेंसी से जो बच्चे की डिलीवरी होती है उनमें ये भी एक मेजर सोर्स का काम करती हैं और इनने भी काफी बच्चों को बेचा है। और इसके अलावा हमने ऋतु, ज्योत्सना, रुबीना और फ्रचिता और निखिल, इन सब लोगों को अरेस्ट किया है। मैम कुल 6 बच्चे रिकवर हुए, जी हाँ। इसमें से 5 जो बच्चे हैं उनकी हाँ। क्या मैम, वो किस तरह से बेचे गए थे और वो किन किन के बच्चे? और 5 बच्चे जो हैं वो अलग अलग तरीके से हैं। ज्यादातर आगरा के जो ये झोला छाप नर्सिंग होम्स हैं वहां के थ्रू हमने रिकवर किए हैं। इनका मोडस मोस्टली यही था कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती थी, जो लेडीज प्रेग्नेंट हो जाती थी, फिर उनके पार्टनर्स उन्हें छोड़ देते थे और वो इस स्टेज पे पहुंच जाती थी कि अब वो अबॉर्ट नहीं कर पाती थी,
तो फिर वो क्या करें, तो उनने इन लोगों को कांटेक्ट किया थ्रू सुंदर या थ्रू केके हॉस्पिटल या थ्रू सम XYZ हॉस्पिटल इन आगरा, और फिर वहां से उनने उनके लिए बायर ढूंढना शुरू किया थ्रू मल्टीपल मिडिल मैन। ये फाइनली एक इनफर्टाइल कपल के पास बच्चा पहुंच गया, चाहे वो नैनीताल पहुंचाओ, चाहे वो आगरा पहुंचाओ, चाहे वो कहीं और पहुंचाओ। यही मेन हमारा पांचों में निकल के आया है। कितने रुपए में बच्चा बेचते थे, क्या इन्होंने बताया? और जो अब तक कितने बच्चे बेच चुके हैं? जी हाँ, इसमें जो है हमारा जो मुख्य बच्चा था जिसपे ये पूरा केस जिससे ये शुरू हुआ है, वो हमारा बच्चा था जो सराय काले खां से 6 महीने का चोरी हुआ था। उसके लिए डॉक्टर केके ने, जो केके हॉस्पिटल के थे, उनने वीरबरन, रामचरण और कालीचरण तीनों को 50-50 हजार लगभग 1.5 लाख में वो बच्चा उनसे खरीदा था और उनने वो बच्चा चुराया था। बाकी सभी केसेस में जैसे कि आपको बताया कि जितनी लंबी चेन जाएगी उतना महंगा एंड यूजर को बच्चा पड़ेगा। तो हमारे एक केस में तो 1.5-2 लाख से भी बच्चा बिका है और एक में 7-8 लाख तक भी गया है। ये सारा अंडर इन्वेस्टिगेशन है और फाइनेंशियल ट्रेल हर केस में अलग अलग है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, बहुजन मीडिया को जिंदा रखने के लिए आपका आर्थिक सहयोग बेहद जरूरी है। अगर आपको हमारी पत्रकारिता पसंद आ रही है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी UPI ID के जरिए हमें आर्थिक योगदान जरूर दें। आपका छोटा सा सहयोग बड़ी लड़ाई में हमारा हौसला बढ़ाएगा। जय भीम, जय भारत।